हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सचिन वर्मा आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज 30 जून 2020 को हमारा IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है। RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। CRP RRB's 9th का नोटिफिकेशन आया है ये हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर RRBs फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड ग्रुप बी ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज विल बी कंडक्टेड बाई द IBPS टेंटेटिवली इन सितंबर अक्टूबर नवंबर 2020। यानी कि सीधी सी बात जो है, जो शॉर्ट में आप समझें तो ये एक तरीके से हमारी जो डेट निकली है एग्ज़ाम की, वो टेंटेटिव डेट निकली है। टेंटेटिव यानी कि चांसेस हैं इसके 95% से ऊपर चांसेस यही बनते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में, ठीक है, या फिर अक्टूबर नवंबर के बीच में हो जाना चाहिए ये एग्ज़ाम हमारा। इसके बाद जो हमारे इंटरव्यू की जो पोस्ट होती हैं, जैसे कि ग्रुप ए ऑफिसर्स, ठीक है, तो ग्रुप ए ऑफिसर्स का जो हमारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू रिक्रूटमेंट जो होगा ग्रुप ए का, वो हमारा जो होगा नोडल रीजनल रूरल बैंक्स के हेल्प से और नाबार्ड एंड IBPS के कंसल्टेशन से इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। मतलब इंटरव्यू की जो डेट है वो भी हमको मेंशन यहाँ पर की गई है टेंटेटिवली, ठीक है। तो शॉर्ट में, इन शॉर्ट, जो हमारा RRB का एग्ज़ाम जो होगा PO का और क्लर्क का, वो टेंटेटिव अगर हम देखें तो अक्टूबर नवंबर हम मान के चल सकते हैं, और इससे पहले अगर होना होगा तो वो सितंबर। तो सितंबर का सोच के आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये PO और क्लर्क एग्ज़ाम्स ये हमारे हो जाने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारा इंटरव्यू होगा वो नवंबर 2020 टेंटेटिवली ये दिया हुआ है। इसके बाद और यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं, जानते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों के यूज़ की है, जो यूज़फुल है हमारे लिए, जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो हमारी पार्टिसिपेटिंग RRBs हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, साइट पर जाके IBPS के। तो यहाँ पर तेलंगाना के लिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक इसने पार्टिसिपेट किया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखें तो प्रेजेंट हेड ऑफिस लखनऊ में है किसका, आर्यव्रत बैंक का। आर्यव्रत बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं कौन कौन सी बैंक पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो टोटल 43 बैंक्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 43 बैंक्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं अलग अलग स्टेट से, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और यहाँ पर अपने काम का क्या बनेगा, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और RRB की नौकरी को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेशनलिटी सिटीजनशिप वो आप यहाँ पर जानते ही होंगे कि सिटीज़न इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ये सब दिया हुआ है, भूटान, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आगे एज की बात करते हैं तो एज में स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर, स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 ईयर्स के अबव एंड 40 ईयर्स के बिलो, ठीक है। मतलब कि 21 से लेके 40 के बीच की उम्र होनी चाहिए, अबव 21 नहीं, अबव 21, यानी कि 22 से लेकर के 39 तक की जितनी एज के लोग होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर लिए जाएंगे, ठीक है। और ये इनका क्राइटेरिया है कि अर्लियर देन 3/7/1980 एंड लेटर देन, ये सब दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अपना, ठीक है। इसके बाद ये जो है फॉर ऑफिसर स्केल सेकंड, मतलब कि जो मैनेजर की पोस्ट है इसके लिए भी यही है, अबव 21 ईयर्स एंड बिलो 32 ईयर्स। इसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए अबव 18 ईयर्स और बिलो 30 ईयर्स की एज होगी। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, यानी कि जो क्लर्कल वाली पोस्ट है, इसके लिए है बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। इसके साथ साथ ये रिलैक्सेशन भी हमको मिलेगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का, और OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी हमारा यहाँ पर, जैसे कि अगर क्लरिकल लेवल की बात करें तो मैक्सिमम अगर यहाँ पर 28 ईयर है, तो SC के लिए 28 + 5 33 ईयर यहाँ पर हमको मतलब कि माना जाएगा 33 ईयर्स तक के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर और देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे यूज़ की होगी, वो देखते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप ज़्यादातर देखा जाए तो फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई दी है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग आप मतलब IBPS की ऑफिशियल साइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेन जो यहाँ पर है वो ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो हमारा कब होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है RRB क्लर्क और PO का। और इंटरव्यू नवंबर में। और इसके साथ साथ जो एज जो हमें अभी बताई थी मैंने आपको, जो एज है वो अलग अलग है, ठीक है। सीनियर मैनेजर के लिए 21 से स्टार्टिंग है और क्लरिकल पोस्ट के लिए 18 साल से स्टार्टिंग है उसकी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो सीनियर मैनेजर जिसके लिए आपको 20 ईयर का होना ज़रूरी था, तो सीनियर मैनेजर की अगर हम बात करें, यहाँ पर सीनियर मैनेजर देखते हैं, हाँ ये है। तो सीनियर मैनेजर के लिए एक्चुअली में हम लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये आपको चाहिए होगा एक्सपीरियंस। एक सेकंड, ठीक है। और ये भी और भी चीज़ें जो हैं और जो पोस्टें हैं कुछ उसमें भी हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मेनली जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट नहीं है, जिनमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो होती है हमारी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्लर्क बोल सकते हैं। और ये हमारा ऑफिसर स्किल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर यानी कि एक तरीके से आप इसको PO की तरह मान सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्रेश बंदा होता है, ठीक है, फ्रेश जो लड़का होता है, ठीक है, हमारे जैसा, वो केवल इन्हीं दो चीज़ों पे फोकस करके एग्ज़ाम देता है। यानी कि क्लरिकल लेवल आप ये मानिए और PO लेवल आप ये मानिए, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।